नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद आज आपसे गौतम बुद्ध के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध के विषय में बहुत सारी अच्छी या बुरी बातें समाज में प्रचलित हैं। ऐसे ही दो बिंदुओं पर मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। सबसे पहली चर्चा यह है कि विश्व में जितने भी बौद्ध देश हैं उनमें अधिकांशतः मांसाहार किया जाता है। तो क्या महात्मा बुद्ध मांसाहार के समर्थक थे? साथ ही साथ मैं दूसरे बिंदु पर चर्चा करूँगा कि क्या महात्मा बुद्ध ईश्वर विरोधी थे। तो आइए हम इस विषय पर गंभीरता से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला आरोप जो बौद्ध धर्म पर लगाया जाता है वह यह है कि बौद्धों के द्वारा मांसाहार ज़्यादा किया जाता है। जैसे चाइना एक बुद्धिस्ट कंट्री है और वहाँ ज़्यादातर लोग मांसाहारी हैं और लोगों का कहना है कि बुद्ध के उपदेश ही ऐसे थे जिसके कारण बुद्धिस्ट लोग अधिकांशतः मांसाहारी हो गए। तो इसके पीछे एक सत्य कहानी छिपी हुई है, आपको उस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। तो वह यह कहानी है कि एक बार बुद्ध का एक भिक्षु था। वह भिक्षा मांगने के लिए नगर भ्रमण पर निकला, लेकिन बुद्ध का आदेश था कि आपको भिक्षा में जो भी चीज़ प्राप्त हो जाए आप उसे सहज स्वीकार करिएगा, बिना किसी नानुकुर के उसे स्वीकार करिएगा और उसे भोजन के रूप में ग्रहण करिएगा। लेकिन उस दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब वो भिक्षा पात्र लेकर जा रहे थे तो आकाश में एक चील के द्वारा एक मरे हुए सर्प को उठाकर ले जाया जा रहा था। वह सर्प उस चील के हाथ से छूटकर उस बौद्ध भिक्षु के प्याले में जाकर गिर गया। जब उस बौद्ध भिक्षु ने इस दृश्य को देखा तो उसके मन में पहले तो विचार आया कि क्या मैं इसे फेंक दूं, लेकिन उन्हें उसे बुद्ध के मन वचन याद आए कि भिक्षा पात्र में आपको जो भी प्राप्त हो जाए उसे ग्रहण करिएगा। तो इस दुविधा को लेकर वह बुद्ध के समीप गया और बुद्ध से उसने प्रश्न किया कि हे प्रभु, ये भिक्षा पात्र मेरा मरा हुआ सर्प गिर पड़ा है, तो मैं क्या करूं? क्या इसे भोजन के रूप में ग्रहण करूं? आप मुझे बताइए। तो गौतम बुद्ध ने बहुत ही सहज भाव से कहा कि ठीक है, किसी जीव को मारना पाप है, किंतु जो जीव स्वयं ही पहले मर चुका है तो आप उसे भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो इस आधार पर बहुत सारे बुद्धिस्ट लोगों ने यह माना कि मरे हुए जीवों को खाना पाप नहीं है, और जानते हैं कि कोई भी चीज़ यदि किसी के द्वारा मुख से निकल जाती है तो उसको फिर बहुत सारे लोग दुरुपयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बुद्धिस्ट कंट्री में ज़्यादातर लोग मरे हुए जीवों को सहर्ष खाते हैं और वहाँ इसे पाप नहीं माना जाता। लेकिन मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि मांसाहार को बुद्ध ने समर्थन नहीं दिया था। वस्तुतः बुद्ध जिस स्तर पर जीवन जी रहे थे वह परम संन्यास की स्थिति थी। उस स्थिति में कोई भी चीज़ पवित्र या अपवित्र की श्रेणी में नहीं गिना जा सकता। तो बौद्ध भिक्षु यदि नियम के अनुसार अकस्मात घटना के कारण मरे हुए सर्प को यदि उन्होंने भोजन के रूप में ग्रहण किया तो इसे नित्य प्रति होने वाली घटना में आप ना गिनिए। यह बहुत ही कभी कभार बहुत ही इत्तेफाक से होने वाली घटना थी। इसलिए ऐसी स्थिति में मांसाहार एक हिसाब से गलत ना भी कहा जाएगा, लेकिन उसे कोई अपना एक धार्मिक उपदेश के रूप में ग्रहण कर ले कि मरे हुए जीवों को खाना पाप नहीं है, तो यह सरासर गलत है। इसलिए यदि बुद्ध ने मांसाहार को किसी कारणवश समर्थन दिया है तो वह परिस्थितियों के अनुसार दिया है, और ऐसी स्थिति में बुद्ध पर आरोप लगाना कि वह मांसाहार को समर्थन दिए हैं यह सरासर गलत है। बुद्ध ने कभी भी मांसाहार को समर्थन नहीं दिया है। और आप स्वयं विचार करिए कि जो घटना घटी थी क्या वो नित्य प्रति होने वाली घटना है? मैं तो कहूँगा कि कई सालों में एक आध बार ऐसी घटना हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में इस सिद्धांत को थोड़ा सा समझा जा सकता है। अब दूसरा आरोप बुद्ध पर यह लगाया जाता है कि बुद्ध ईश्वर विरोधी थे। तो मैं आपको इसके विषय में कह देना चाहता हूँ कि बुद्ध ने कभी भी ईश्वर के विषय में कोई चर्चा नहीं की है। जब भी कोई जिज्ञासु बुद्ध से ईश्वर के विषय में प्रश्न करने आता था तो बुद्ध ने आज तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने ईश्वर पर पूछे जाने वाले प्रत्येक प्रश्न में सदैव चुप्पी रखी है और मुस्कुराए हैं। उन्होंने इस पर कभी कोई जवाब ही नहीं दिया है। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि सिर्फ उनके मौन को, उनकी मुस्कुराहट को आप ईश्वर विरोधी ना मानिए। उन्होंने खुलकर कभी नहीं कहा है कि ईश्वर है या नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिस व्यक्ति ने जिस चीज़ को कभी नहीं देखा है उसके विषय में कुछ भी ज्ञान दे देना मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति होती है।
हमारे बहुत सारे प्रवचनकर्ता ऐसे होते हैं जो स्वयं भी ईश्वर को अनुभव नहीं किए हैं, लेकिन खुलकर ईश्वर की बातें करते हैं। मैं उन प्रवचनकर्ताओं को भी गलत नहीं कहता हूं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति ईश्वर को साक्षात नहीं देखा है और वह यदि उन पर कोई टिप्पणी करने से बच रहा है जैसे बुद्ध कर रहे थे, तो उन्हें भी गलत नहीं ठहराया जा सकता। अपनी जगह में आप सही हैं और अपनी जगह में बुद्ध भी सही हैं। उन्होंने ईश्वर के विषय में कभी नहीं कहा कि वो हैं या नहीं हैं, सिर्फ उन्होंने ईश्वर के प्रश्न पर मुस्कुराया था और हमेशा मौन रखा था। बाद में जो उनके शिष्य हुए थे, सिर्फ उन्होंने ही अपने हिसाब से इसमें अलग अलग प्रकार की टीका टिप्पणियां करके बौद्ध धर्म को ईश्वर विरोधी धर्म बना दिया या नहीं बनाया, ये एक अलग प्रश्न है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बुद्ध एक महापुरुष थे। एक राज परिवार में जन्म लेने के बाद भी यदि वो संन्यास के मार्ग में प्रवृत्त हुए तो हमें उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। बुद्ध एक बहुत बड़े आदर्श हैं। जहां दुनिया लोभ लालच में चारों तरफ फंसी हुई है, वहां बुद्ध यदि परम निर्वाण की बात कर रहे हैं तो ऐसे महात्मा को सम्मान अवश्य मिलना चाहिए। मैं आपसे यह नहीं कहता कि बुद्ध को आप भगवान माने या नहीं माने, लेकिन एक महात्मा के रूप में उनका सम्मान जरूर होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।